हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद प्रियल पर। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। बात करते हैं आज के सेशन की, जिसमें लोग पढ़ने वाले हैं फ्रॉग। राना टिग्रिन जिसका साइंटिफिक नेम होता है। आपने टीजीटी बायोलॉजी, बीएससी बायोलॉजी और पीजीटी बायोलॉजी का सिलेबस देखा होगा, एलटी ग्रेड का भी। तो ये जो फ्रॉग का एक टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यानी कि 2 से 3 क्वेश्चन जो है आपके इस टॉपिक से आते ही आते हैं। प्रीवियस पेपर उठा के देख लेना। तो हमें जो बोर्ड ने सिलेबस दिया है स्पेसिफिकली टीजीटी पीजीटी के लिए, वो हम सभी कवर करा रहे हैं विद थ्योरी सेशन, विद प्रैक्टिस सेशन। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर देख सकते हैं। प्रॉपर नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं टेलीग्राम चैनल से। बस आपको मेहनत इतनी सी करनी है, सारे ही जो आपके प्रोवाइड किया जाए नोट्स, उनको प्रिपेयर करके चलना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना और शेयर करना वीडियो को। बात करते हैं आज के टॉपिक की। बिल्कुल इंपॉर्टेंट सेशन है, सभी अच्छे से कवर करने वाले। एक बार आउटलाइन देख लो कि हम इसके बारे में क्या पढ़ने वाले हैं। फ्रॉग का पूरा सिस्टमेटिक पोजीशन देखने वाले हैं, कैरेक्टरिस्टिक देखने वाले हैं, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, इंटरनल मॉर्फोलॉजी, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म जो है इसका, सभी चीज़ें कवर करने वाले हैं। कोई भी टॉपिक हमको इसके बारे में नहीं छोड़ना है, बिकॉज हमें एग्जाम में हर हाल में सिलेक्शन लेना है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, इनके जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सभी बहुत अच्छे से कवर करने वाले। विद स्ट्रक्चर मैंने शामिल किया है चीज़ों को, ताकि आपके जो सिलेबस है वो बहुत ही आसानी से आपको समझ में भी आए और विद हिंदी चीज़ों को समझ से चलेंगे। हिंदी में अच्छे से क्लासीफाई करते चल रही चीज़ों को, ताकि आपको कोई हेडेक ही ना हो। बात करते हैं आज के सेशन की, दैट इज सिस्टमेटिक अरेंजमेंट देख लेते हैं एक बार। फाइलम, जो कि ये किस में आता है? रानटिग्रिना फाइलम कॉर्डेट्स के अंदर आता है। क्लास हुई है इसकी एम्फीबिया। एम्फीबिया कौन से होते हैं? जो जल और जमीन, यानी कि जल में तो पाए ही जाते हैं और जमीन पर भी पाए ही जाते हैं, ठीक है। ऑर्डर में आते हैं और एन्यूरा। इनका जो राना टिग्रिना का नाम, यानी कि फ्रॉग का जो ऑर्डर होता है, एन्यूरा में रखा गया है इनको। जिनस होता है राना स्पीसीज, यानी कि टिग्रिना। पूरा सिस्टमेटिक अरेंजमेंट आपने देख लिया। अब जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, नोट करते चलना है कि बिल्कुल अच्छे से। बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की। द मोस्ट कॉमन फ्रॉग, जो मोस्ट कॉमन फ्रॉग है जो कि हमारे इंडिया में पाया जाता है, वो है आपका इंडियन बुल फ्रॉग। अब इसको बुल फ्रॉग क्यों कहा जाता है? बिकॉज इसका साइज का थोड़ा बड़ा है, लार्जेस्ट फ्रॉग है, इसलिए इसका नाम है बुल फ्रॉग, ठीक है। इसका लार्ज साइज की वजह से, लाउड कॉल की वजह से इसका नाम रखा गया है बुल फ्रॉग, ठीक है। अब ये पाए कहाँ जाए? इनका हैबिटेट देखते हैं। ये फ्रेश वाटर में, मार्सेस में, डिचेज यानी कि जो थोड़े गड्ढे से हो जाते हैं, पानी बारिश की वजह जो भर जाते हैं उनमें, तालाबों में, शेल लेक्स यानी कि जो कम गहरी लेक्स होती हैं, कम गहरी लेक्स होती हैं, यानी कि जो झील होती हैं कम गहरी, उनमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। दे अंडरगोज एस्टिवेशन। एस्टिवेशन का मतलब होता है जो समर स्लीप होती है ना, समर स्लीप जो ये करते हैं उसको एस्टिवेशन कहा जाता है। हाइबरनेशन जो विंटर स्लीप होती है, तो दोनों ही प्रोसेस ये करते हैं। हाइबरनेशन मतलब कि विंटर स्लीप के थ्रू भी जाते हैं, एस्टिवेशन मतलब कि समर स्लीप के थ्रू भी जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, बहुत ईजी लैंग्वेज में मैंने चीज़ों को यहाँ शामिल किया है ताकि बहुत अच्छे समझ में आए सेशन आपको। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। दे आर कार्निवोरस, यानी कि मांसाहारी होते हैं, जो कि किस पर फीड करते हैं? दूसरे एनिमल्स पर, ठीक है। इनको पॉइकिलोथर्मिक कहा जाता है। पॉइकिलोथर्मिक होते हैं। पॉइकिलोथर्मिक का मतलब होता है इनके जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो इन्वायरमेंट के हिसाब से चेंज होता रहता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल सर्दी है उस हिसाब से चेंज होगा, गर्मी है तो उस हिसाब से चेंज होगा, मॉनसून है तो उस हिसाब से चेंज होगा। पॉइकिलोथर्मिक वो होते हैं जो कि अपने ऊपर कोऑर्डिनेशन नहीं बना हुआ टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए। और होमोकिलोथर्मिक कौन है? जैसे कि हम लोग, फॉर एग्जाम्पल 37 डिग्री टेम्परेचर तो वही रहना है, चाहे टेम्परेचर का रोल बाहर कुछ भी हो। नेक्स्ट बात करते हैं। दे डेवलप प्रोटेक्टिव कलरेशन टू कैमोफ्लेज टू हाइड इन सराउंडिंग, यानी कि जब कोई फॉर एग्जांपल ये अपने ऊपर एक ऐसी कैमोफ्लेज, यानी कि खुद को ऐसी उसमें आकृति में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि इन पर कोई इनको पहचान ना सके, ठीक है, खुद को बचने के लिए। द मोस्ट कॉमन स्पीसीज इज नोन एज राना टिग्रिना, यानी कि बहुत कॉमन स्पीसीज जो कि है राना टिग्रिना। इसका साइंटिफिक जो कॉमन नेम है टोड का, टोड का कॉमन नेम क्या होता है? ब्यूफो मेलानोस्टिकस, ठीक है। ये क्या करते हैं? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म अपनाते हैं। आप जानते हो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म क्या होता है, हम ये पहले कई बार डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। मेल और फीमेल जो होते हैं बहुत अच्छे से डिस्टिंगाइजेबल होते हैं कि भाई ये मेल है ये फीमेल है, लेकिन ये एक सीजन होता है जिसमें हम बिल्कुल अच्छे से पहचान पाते हैं। ये होता है ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन के थ्रू। व्हेन द मेल डेवलप न्यूपिटल पैड, जब ब्रीडिंग सीजन होता है इनका, तो मेल के फोरलिम में, फोरलिम कौन से होते हैं? जो कि आगे वाले पैर होते हैं। तो आगे वाले जो पैर होते हैं इनके, फोरलिम जो होते हैं, उनकी जो फर्स्ट डिजिट होती है, फोरलिम में 4 डिजिट होती है, उनकी जो फर्स्ट डिजिट पर एक न्यूपिटल पैड पाया जाता है मेल के। सिर्फ वो मेल में ही प्रेजेंट हो, जहाँ से हमको ये पता लग जाता है कि ये मेल है और ये फीमेल है। फीमेल में कोई न्यूपिटल पैड प्रेजेंट नहीं होती। मैं स्ट्रक्चर समझाऊंगी इस चीज़ को, सिर्फ आपको अभी ये करना भी समझ लो इतना। तो क्या होता है कि जो मेल में डेवलप होता है न्यूपिटल पैड, न्यूपिटल पैड बिल्कुल गद्दे जैसे स्ट्रक्चर हो जाता है उसकी जो फोर लिम्ब की पहले डिजिट के पास। वोकल सैक जो रहती है बहुत डेवलप होती है मेल्स में। फीमेल में वोकल सैक डेवलप नहीं होती है अच्छे से, सिर्फ ये मेल का कैरेक्टर होती है, और न्यूपिटल पैड भी मेल का ही कैरेक्टर होती है, ठीक है। तो यहाँ से आप एक बात नोट करते चलना कि जो मेल होते हैं इनकी आवाज़ थोड़ी ज़्यादा लाउड होती है इन कंपेरिजन फीमेल से, ठीक है।
तो वो किसका डिवॉइड होती है, वोकल कॉर्ड की वजह से। वोकल सैक जो होती है वेट डेवलप होती है किसे, मेल में, इसलिए कैसे प्रोड्यूस करते हैं, लाउडर साउंड प्रोड्यूस करते हैं कंपेरिजन टू फीमेल्स। जो किसका डिवॉइड होती है, वोकल से किसका डिवॉइड है, वोकल सेक का। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि वोकल से किस में हेल्प करती है, मैटिंग कॉल्स में। ठीक है, जैसे कि मैटिंग कॉल्स मतलब जैसे ऐसे आवाज निकालते हैं ताकि फीमेल को कॉपुलेशन के लिए बुलाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ बोन्स जो होती हैं इनके अंदर, वो होती हैं 153। तो याद रखना ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सभी इंक्लूड किए गए हैं, कुछ भी आपको हेडक नहीं लेना है, सिर्फ करना इतना है कि पेन पेपर साथ में लेके बैठना और नोट कर चलना चीज़ों को। सेशन ये कवर कर लिया ना, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है, बिकॉज प्रीवियस पेपर को एनालाइज करने के बाद, जितने प्रैक्टिस सेशन को एनालाइज करने के बाद मैंने यहाँ पूरा पीडीएफ सेट किया है ताकि कोई भी कंसेप्ट हमसे ना छूटे। बस आपको मेहनत इतनी सी करनी है, सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना और शेयर करना, ताकि मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन मिले आप लोगों की वजह से, मैं और भी अच्छे कंटेंट आपके लिए प्रिपेयर करके लाऊं। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की। इनकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी कैसी होती है वो अब हम पढ़ेंगे। इनकी जो स्किन होती है किसकी बनी हुई होती है, एपिडर्मिस की और डर्मिस की बनी हुई होती है। ब्लड कैपिलरीज जो होती हैं, पिगमेंट सेल्स प्रेजेंट होती हैं इनकी डर्मिस में। स्किन जो होती है कोई स्केल्स, स्किन में कोई भी स्केल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, कोई भी कवर प्रेजेंट नहीं है एक्सोस्केलेटन का। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे अंदर बाल होते हैं, एनिमल्स में बाल प्रेजेंट होते हैं, वैसे इनके अंदर कोई एक्सोस्केलेटन का कोई रोल नहीं होता है, कोई स्केल्स नहीं होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने एक स्ट्रक्चर लिया है, आप देख सकते हैं ये आपका फ्रॉग है, इसका स्नाउट पोर्शन है, ये नोजिल होते हैं, ये आपका इनका माउथ है, ये आई है, टिम्पेनम जो कि ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डर्मल प्लेगी जो कि इसकी डर्मिस पर पाए जाते हैं, और ये इनका मिड डोर्सल यानी कि जो ट्रंक को रिप्रेजेंट करती है, और ये है इनके फोर लिम्ब और ये है इनके हाइंड लिम्ब। फोर लिम्ब कहते हैं आगे वाले पैरों को और हाइंड लिम्ब कहते हैं पीछे वाले पैरों को। फोर लिम्ब में होती हैं 4 डिजिट और पीछे वाले पैरों में होती है 5 डिजिट। ठीक है, यानी कि 5 उंगलियां। नेक्स्ट पोर्शन देखते हैं, बिल्कुल अच्छे से नोट कर चलने की चीज़ को। नेक्स्ट, बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड और ट्रंक पे हमने देख लिया कि बॉडी किसमें डिवाइड होती है, हेड और ट्रंक में। नेक कंप्लीटली एब्सेंट है, नेक दिखाई तो नहीं दी थी ना आपको, तो नेक एब्सेंट हुई इनमें। ट्रंक में क्या होता है, ट्रंक में 2 चीज़ें होती हैं, हमने पढ़ी थी अभी, फोर लिम्ब भी ट्रंक में ही होते हैं, यानी कि धड़ वाला जो पोर्शन होता है इनका, और हाइंड लिम्ब भी। फोर लिम्ब में कितनी डिजिट होती है, 4, यानी कि 4 डिजिट प्रेजेंट होती है फोर लिम्ब। इनके आगे वाले पैरों में 4 उंगलियां प्रेजेंट होती हैं, और हाइंड लिम्ब यानी कि पीछे वाले जो पैर थे उनमें कितनी उंगलियां थी, 5 डिजिट। एक बार डिजिटल फॉर्मूला जो है वो अच्छे से नोट करते चलना। डिजिटल फॉर्मूला जो होता है इनके आगे वाले जो उंगलियों के डिजिटल फॉर्मूला है वो कितने होते हैं, 0 2 2 3 3, ये डिजिटल फॉर्मूला होता है। पीछे वाले पैरों की उंगलियों का भी डिजिटल फॉर्मूला है जो कि आपका 2 2 3 4 3। नोट कर चलेंगे पॉइंट को, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है ये, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाए, गारंटी है। ठीक है, बस आप इसको कन्वर्ट अच्छे से कंफर्म कर लेना, जितनी भी चीज़ें हैं वो अच्छे से नोट करके सारे पढ़ लेना। अब बात करते हैं सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म की। जो मेल और फीमेल फ्रॉग हैं इनमें कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जिनके बेस पर हम डिफाइन कर पाते हैं कि ये मेल है और ये फीमेल है। कुछ एक्सटर्नल फीचर्स होते हैं जो कि जब ज़्यादा दिखते हैं जब ब्रीडिंग सीजन होता है। ठीक है, जब ज़्यादा वो जो रीज़न वो होते हैं ना, जब पहचानने का तरीका सबसे बेस्ट होता है जब ब्रीडिंग सीजन का चल रहा होता है। जनरली जो मेल फ्रॉग होते हैं वो बड़े होते हैं फीमेल फ्रॉग से, मेल फ्रॉग जो होते हैं फीमेल फ्रॉग से बड़े होते हैं ब्रीडिंग सीजन के दौरान। लेकिन क्या होता है कि इंटरेस्टिंग बात क्या होती है, जब ब्रीडिंग सीजन चल रहा होता है तो जो फीमेल्स होती हैं उनके जो ओवरी होते हैं, ओवरी जो होते हैं वो थोड़े बड़े हो जाते हैं और वो थोड़ी सी बड़ी दिखने लगती हैं मेल से, सिर्फ ब्रीडिंग सीजन में। अदरवाइज मेल ही बड़े होते हैं फीमेल से। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अब एक इंपॉर्टेंट जिसको हम आसान से पता लगा सकते हैं, मैंने स्ट्रक्चर भी हेल्प के लिए लिए हैं यहाँ पे। ओनली द मेल पजेस ए पेयर ऑफ वेंटोलेटर रिंकल्ड वोकल सैक। सिर्फ मेल के पास ही वोकल सैक प्रेजेंट होती है, फीमेल के पास नहीं रहती है, इसलिए जो इनका पिच होता है वो हाई रहता है। वोकल सैक कहाँ प्रेजेंट होती है, लैरिंग्स यानी कि गले वाले पोर्शन में। वोकल सैक कहाँ प्रेजेंट होती है, बिहाइंड द माउथ, माउथ के पीछे प्रेजेंट होती है। जो फोर लिम्ब होते हैं यानी कि जो आगे वाले पैर होते हैं उनमें मेल और फीमेल में एक स्मॉल ऑरिकुलर पैड होती है, दोनों में ही। इनके गद्दे जैसे पैर लगते हैं, आपने देखे होंगे आगे पीछे दोनों के। लेकिन मेल में क्या होता है, मेल में, ये मैंने मेल से रखा है, मेल है ये MELES, ठीक है, नोट कर लेना। मेल्स में क्या होता है कि स्पेशल न्यूपिटल कॉप्युलेटरी एंड प्लेक्सुलर पैड होती है वेंट्रल साइड पर, जो कि कहाँ प्रेजेंट होती है, फर्स्ट फिंगर में। अब एक स्ट्रक्चर से देखो आप, ये क्या है, ये हैंड है फ्रॉग का। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ये डिजिट है, फोर लिम्ब में, ये फोर लिम्ब का स्ट्रक्चर, फोर लिम्ब में कितनी डिजिट है, फोर लिम्ब में 4 डिजिट होती हैं। और हाइंड लिम्ब जो होते हैं पीछे वाले पैर में कितनी डिजिट थी, 5 डिजिट थी। लेकिन जो फोर लिम्ब है इसकी जो फर्स्ट डिजिट है इस पर एक न्यूपिटल पैड ऑर्गेनाइज हो जाता है, यानी कि न्यूपिटल पैड या फिर उसको एक एम्प्लेक्सेसरी पैड भी बोल देते हैं। ये कहाँ जाता है, हैंड ऑफ मेल में। लेकिन सिर्फ कब आता है, जब ब्रीडिंग सीजन होता है। ठीक है, अदरवाइज नॉन ब्रीडिंग सीजन में जो मेल का हैंड होता है वो इस तरीके से दिखता है, और फीमेल का जो क्या कहते हैं फोर लिम्ब है वो इस तरीके से दिखते हैं। तो यहाँ पे क्या ये बन गया स्ट्रक्चर, न्यूपिटल पैड यहाँ पे। तो हम इसकी हर से पहचान पाते हैं कि ये मेल है और ये फीमेल है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी बहुत अच्छे से।
कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको सेशन कैसा लगा। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि जितने भी सोर्सेज अभी मेरे पास हैं उनमें मैं आपको एक बेहतर कंटेंट दूँ। जितने भी सोर्स हैं उनसे मैं कोशिश करती हूँ डेली खुद को बेटर करने की, कि आपको चीज़ें बहुत अच्छी मिल पाएँ, आपके एग्जाम बहुत फ्रूटफुल हों, आपके कंटेंट अच्छे से प्रिपेयर हो दिमाग में चीज़ों को लेकर। नेक्स्ट बात करते हैं, इंटरनल मॉर्फोलॉजी देखते हैं। अब इंटरनल मॉर्फोलॉजी जैसे कि डाइजेस्ट सिस्टम कैसा होता है। फ्रॉग को आप देखते हैं कार्निवोरस होते हैं, यानी कि मांसाहारी होते हैं, इंसेक्ट्स को खाते हैं, इंसेक्ट पर फीड करते हैं, दूसरे एनिमल्स पर फीड करते हैं। आप एक बात नोट करते चलना, पता भी होगा आपको कि जो कार्निवोरस होते हैं उनकी एलिमेंट्री कैनाल शॉर्ट होती है, और जो हर्बीवोर यानी जो शाकाहारी होते हैं उनकी एलिमेंट्री कैनाल कैसी होती है, बड़ी होती है। एलिमेंट्री कैनाल शॉर्ट इन लेंथ होगी ऑब्वियसली, बिकॉज ये कैसे होते हैं, कार्निवोरस होते हैं। टेडपोल लार्वा हर्बीवोरस होता है, यानी कि शाकाहारी होता है, इसलिए उसकी एलिमेंट्री कैनाल कैसी होती है, बहुत लंबी होती है और कॉइल्ड होती है, किसकी फॉर्म में, स्प्रिंग की तरह होती है। माउथ प्रेजेंट होता है, एक टर्मिनल वाइड ओपनिंग होती है माउथ की, जो कि बकोफेरेंजियल कैविटी में ओपन होता है। माउथ इनका बकोफेरेंजियल कैविटी में ओपन होता है। बकोफेरेंजियल कैविटी में क्या रहते हैं, मैक्सिलरी टीथ रहते हैं, जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं, अपर जॉ में। लोअर जॉ में कोई टूथ प्रेजेंट नहीं रहता, लोअर जॉ बिल्कुल टूथलेस होता है, और सलाइवरी ग्लैंड्स इनमें कंप्लीटली एब्सेंट होती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, ओपनिंग ऑफ यूस्टेचियन ट्यूब, वोकल सैक जैसे कि सिर्फ मेल में प्रेजेंट होता है। गुलेट का मतलब जो नली, जो कि खाने को कहाँ लेके जाती है, डायरेक्ट स्टमक में, ठीक है। ग्लॉटिस कैन भी, ये सब चीज़ें देखो, ओपनिंग जो हुई आपकी यूस्टेचियन ट्यूब की, वोकल सैक, ग्लॉटिस, ये सब कहाँ थे, बकोफेरेंजियल कैविटी में। सारे ऑर्गन जो भी हैं आपके बहुत अच्छे देखे जाते हैं। मस्कुलर टंग, यानी कि टंग कैसी मस्कुलर है, बाइलोब्ड है, और यूज़ किसके लिए की जाती है, अपने शिकार को पकड़ने के लिए। आपने देखा होगा कि जब इंसेक्ट्स को खाते हैं तो अपनी जीभ से उसको कैच करने का काम करते हैं, तो इनकी जो टंग होती है कैसी होती है, मस्कुलर होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, द गुलेट ओपन इनटू, जो नली है वो कहाँ खुलती है, इनकी नैरो शॉर्ट ट्यूब लाइक ईसोफेगस में। ईसोफेगस में जाकर नली खुलती है, जो कि किसको ले जाने का काम करती है, खाने को। तो ईसोफेगस किस में लीड करता है, स्टमक में। स्टमक कैसा है, मस्कुलर थिक लेयर है, जो कि किसमें फूड को किसमें कन्वर्ट करता है, काइम में। काइम मतलब कि कहते हैं पार्सली डाइजेस्टेड फूड, जो कि थोड़ा कम डाइजेस्ट हुआ होता है उसको काइम कहा जाता है। अब स्टमक में क्या होता है, स्टमक सिक्रिएट करता है गैस्ट्रिक जूस, जैसे कि HCl, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम सिक्रिएट करता है। स्टमक फिर किस में खुलेगा, स्टमक लीड करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्टमक किस में खुलेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में क्या है, एक न्यूमरस फिंगर लाइक फोल्ड है, जिनको क्या विलाई और माइक्रोविलाई कहते हैं। विलाई और माइक्रोविलाई का यूज़ क्या होता है, इनका यूज़ है एब्जॉर्प्शन एरिया को बढ़ाना, ताकि जो फूड आ रहा है उसको ये अलाउ करते हैं, एक्सपेंशन को अलाउड करते हैं कि भाई थोड़ा जो वो है ना एरिया जो है इंटेस्टाइन को थोड़ा सा क्या हो जाए, एक्सपेंस हो जाए, ताकि खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए इस एरिया में, ठीक है। अब जो फर्स्ट पार्ट होता है इंटेस्टाइन को, कौन सा होता है, वो ड्यूडनम होता है। यूरिनरी ब्लैडर जो होता है इनको कहाँ, क्लोएकल चैम्बर के थ्रू यूरिटर में ओपन हो जाता है, ठीक है। एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं चीज़ें। अदर इंपॉर्टेंट डाइजेस्ट ग्लैंड जैसे कि इनके एसोसिएट होती हैं, और भी इंपॉर्टेंट डाइजेस्ट ग्लैंड है, जैसे कि लिवर हुआ, और क्या कहते हैं आपका पेनिक्रियाज हुआ। लिवर क्या करता है, लिवर बाइल सिक्रेट करेगा, जो उसका काम वही करेगा। लिवर ने बाइल सिक्रेट किया तो ये बाइल कहाँ सिक्रेट, टेम्परेरी जो बाइल होता है टेम्परेरी कहाँ स्टोर हो जाता है, गाल ब्लैडर में। बाइल ब्लैडर में क्यों स्टोर होता है, ताकि ड्यूोडेनम में जब जाए उससे पहले कहाँ स्टोर कर देते हैं इसको, इमरजेंसी के लिए गाल ब्लैडर में स्टोर कर देते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वो मेराइन टीथ है, जो उसके सिर्फ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, अपर जॉ में। लोअर जॉ में तो टीथ प्रेजेंट होते ही नहीं है, ठीक है। इंटरनल लेयर है, यानी कि नोजिल है, ये मैक्सिलरी टीथ हैं। ये आई बॉल, इसके पास रेटिना और क्या कहते हैं आपका रॉड्स और कौन सा प्रेजेंट होती है। गुलेट की ओपनिंग है, किस में खुलेगी, आपकी ईसोफेगस में खुलेगी। आप यहाँ देख सकते हैं गुलेट है, और ये किस में खुलेगा है, आपका ईसोफेगस में। ये ओपनिंग हो रही है यूस्टेचियन कैनाल की, ठीक है। नेक्स्ट, लिवर और पेनक्रियास तो एडिशनल ग्लैंड है ही। ये गाल ब्लैडर है, जिसमें क्या काम हो रहा है, आर्टिफिशियल तरीके से, यानी कि टेम्परेरी तरीके से क्या यहाँ स्टोर हो जाता है, बाइल, जो कि कौन सिक्रेट करता है, लिवर। नेक्स्ट ये स्टमक है, आपके स्टमक किसमें लीड करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन फर्स्ट पोर्शन कौन सा है, ड्यूोडेनम। नेक्स्ट स्मॉल इंटेस्टाइन किस में ओपनिंग करेगी, यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू बाहर निकल जाएगा, रेक्टम, और ये है आपका क्लोएका वाला पोर्शन, जो कि कॉमन यूरिनरी उसके से ओपन होता है, यूरोजेनेटल ट्रैक में जाके ओपन हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की। तो 3 तरह का रेस्पिरेटरी सिस्टम में देखने को मिलता है। एक तो होता है क्यूटेनियस, एक होता है बकोफेरेंजियल, और एक होता है पल्मोनरी। एक एक को आराम से समझने वाले हैं। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है जब स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन हो, तो उसे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं। जैसे कि जमीन पर रहने वाले जो भी होते हैं, ये थ्रू द बॉडी सरफेस, जिसमें कि हाइबरनेशन करते हैं जब ये, और एस्टिवेशन करते हैं, समर स्लीप और विंटर स्लीप जो करते हैं, उसके थ्रू रेस्पिरेशन इसी मेथड से करते हैं। यानी कि क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कब होता है, जब ये इनका स्लीपिंग सीजन चल रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, जो बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन वो कैसा होता है, ये होता है जो लाइनिंग होती है ना बकल कैविटी की, उसके थ्रू करते हैं रेस्पिरेशन। ये सिर्फ तब होता है जब फ्रॉग पानी से बाहर होता है। जब फ्रॉग पानी के अंदर है तो दूसरे तरीके से होगा मोड, लेकिन जब फ्रॉग पानी से बाहर होता है तो सिर्फ रेस्पिरेशन किस तरीके से होगा, बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन के थ्रू ही होगा। नेक्स्ट बात करते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन की।
तो जो पल्मोनरी रेस्पिरेशन है, लंग जो होते हैं फ्रॉग में वो इफिशिएंट नहीं होते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है बिकॉज क्योंकि मिक्स एयर होती है जो हाइड्रोस्टेटिक ऑर्गन का काम करते हैं इनके अंदर। लंग्स जो होते हैं एक थिन वॉल्ड होती है इनकी, जो कि ये पल्मोनरी रेस्पिरेशन जब होता है मेनली जब एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है ना इनकी बॉडी को, तब ये रेस्पिरेशन होता है। माउथ और गुलेट जो है जब इस तरह का रेस्पिरेशन होता है तो माउथ और गुलेट हमेशा क्लोज रहते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन के टाइम। नेक्स्ट बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की। आपको समझ में आ रहा होगा, कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको सेशन कैसा लगा। अगेन लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, क्लोज टाइप है। हार्ट कहाँ लाई का, ट्रांसपेरेंट हार्ट है इनका, थिन ट्रांसपेरेंट होता है और 2 लेयर्ड है, पेरिकार्डियम के अंदर इनका हार्ट लाई करता है। फ्रॉग का जो हार्ट होता है वो 3 चैम्बर्ड हार्ट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, इसमें कि 2 तो अपर ऑरिकल होते हैं और एक सिंगल लोअर वेंट्रिकल होता है। फ्रॉग के पास एक वेल डेवलप पोर्टल सिस्टम है, रीनल पोर्टल सिस्टम और हिपेटिक सिस्टम बहुत अच्छे डेवलप होते हैं। इनफैक्ट इनके पास 2 पेयर रहते हैं लिम्फ हार्ट के। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नर्वस सिस्टम कैसा होता है। नर्वस सिस्टम जो है इनका ऑर्गेनाइज रहता है एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में। 3 पार्ट में नर्वस सिस्टम डिवाइड हुआ होता है। और यहाँ पे जो क्रेनियल नर्व्स है इनके अंदर 10 पेयर्स पाए जाते हैं क्रेनियल नर्व्स। हमने एम्फीबियंस के कैरेक्टर पढ़े थे तो वहाँ पे अच्छे से पढ़ा था कि क्रेनियल नर्व्स जो रहती हैं इनके अंदर कितनी रहती है, 10 पेयर्स। तो वही आप याद रखना, इनमें कितने पेयर्स होते हैं क्रेनियल नर्व्स, 10 पेयर्स। ब्रेन कहाँ क्लोज रहता है, ब्रेन का एक बॉक्स है दैट इज कॉल्ड ब्रेन बॉक्स कहते हैं, क्रेनियम कहते हैं, इसलिए इनको क्रेनियम में रखा जाता है। ब्रेन वहाँ अच्छे से बंद रहता है, जिसके पास 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स यानी कि डाइकॉन्डाइल्स उनको बोला जाता है। ब्रेन डिवाइड है 4 ब्रेन में, मिड ब्रेन में और हाइंड ब्रेन में डिवाइड होता है ब्रेन। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, जैकोब्सन्स ऑर्गन। तो जैकोब्सन्स ऑर्गन है जिनको कि वोमेरो नेजल ऑर्गन भी कहा जाता है। ये नेजल चैम्बर में आपके खुलते हैं और इनको एडिशनल ऑल्फैक्टरी ऑर्गन भी बोला जाता है। अब एक आई के बारे में क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हमने आई को भी इंक्लूड किया, कुछ सेंस ऑर्गन को इंक्लूड किया है। जैसे कि आई किसे गार्डेड होते हैं, इमूवेबल अपर आईलिड, यानी कि जो उनकी अपर आईलिड होती है वो मूव नहीं करती है और जो लोअर आईलिड होती है वो मूव करती है। ट्रांसपेरेंट डिक्टेटिंग मेम्ब्रेन भी है इनके पास। रेटिना भी होता है जो कि इनरमोस्ट कोट है आईबॉल का, जो कि क्या कंसिस्ट करता है, पिगमेंटेड और आउटर रिसेप्टर लेयर कंसिस्ट करता है। अब बात करते हैं रॉड एंड कॉन सेल्स की, जो कि लाइट सेंसिटिव स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि कहाँ पाए जाते हैं, रेटिना में ही पाए जाते हैं। रॉड्स के पास रोडोप्सिन होता है जो कि क्या करता है, विजुअल कलर देता है नाइट के लिए, यानी कि नाइट में यूज होते हैं आपकी रॉड सेल नाइट का विजन के लिए। और जबकि कोन कहाँ यूज होती है, डे विजन के लिए, ठीक है। और कोन्स में क्या रहता है, आयोडोप्सिन, जो कि रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है, कलर विजन के लिए डे लाइफ में, यानी कि डे टाइम में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, रॉड का याद करना रखना नाइट में और कोन्स डे में। नेक्स्ट बात करते हैं ईयर की। ईयर क्या होते हैं, ईयर कैसे होते हैं। ईयर जो है फ्रॉग के वो मिडल एंड इंटरनल ईयर है। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है इनकी बॉडी सरफेस पर, जहाँ से रिप्रेजेंट हो जाता है कि हाँ ये टिम्पेनिक है, दैट मीन्स ईयर प्रेजेंट है। मिडल ईयर में सिंगल बोन होती है, सिर्फ एक ही सिंगल बोन होती है मिडल ईयर में, जिसको क्या कहा जाता है, कोल्यूमेला ओरिस के नाम से जाना जाता है। अब आउटर तो अटैच होता है ईयर ड्रम से और अंदर की तरफ अटैच होते हैं ये स्टेपिटल प्लेट से, ठीक है। मिडल ईयर का जो काम होता है वो क्या करता है, कंट्रोल करता है यूस्टेचिन ट्यूब से। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम की। एक्सक्रीशन कैसे होता है, मेन ऑर्गन जो रहता है एक्सक्रीशन का वो होता है पेयर ऑफ किडनी से, यानी किडनी के थ्रू एक्सक्रीशन होता है। अब इनकी जो किडनी होती है कैसे, डार्क रेड कलर की होती है और बीन शेप्ड स्ट्रक्चर होता है किडनी का, जो कि कहाँ सिचुएट होती हैं, वर्टिब्रल कॉलम के बिल्कुल पोस्टीरियर साइड पर प्रेजेंट होती हैं, दोनों ही तरफ। फ्रॉग कैसे होते हैं, फ्रॉग क्या सिक्रेट करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं मतलब यूरिया, इसलिए कैसे होते हैं, यूरियोटेलिक एनिमल है। आप हमको कमेंट्स में जरूर बताना कि ह्यूमंस क्या सिक्रेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, लास्ट टॉपिक है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है इनका, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक पेयर ऑफ येलोइश ओवोइड टेस्टिस होते हैं मेल के पास। वासा फ्रेंशिया होती है जो कि 10 to 12 नंबर में होते हैं, जो कि कहाँ से राइज होते हैं, टेस्टिस से राइज होते हैं। बिडर्स कैनाल होती है जो कि फाइनली किससे कम्युनिकेट करती है, यूरोजेनिटल डक्ट से कम्युनिकेट कर जाती है। डक्ट कहाँ इमर्ज हो जाती है, क्लोएका के थ्रू, किडनी के थ्रू आके क्लोएका में इमर्ज हो जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ए पेयर ऑफ ओवरीज। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होगा, एक ओवरीज रहेंगी जो कि कहाँ सिचुएटेड, नियर किडनी के पास, लेकिन किडनी से रिलेटेड इनका कोई काम नहीं है, बस वहाँ सिचुएट होती हैं ये, ठीक है। जो कि क्या कंटेन करती है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाती हैं। जो ओवम रिलीज होते हैं फीमेल में उनको स्पाउनिंग कहा जाता है, अंडे देने के सिस्टम क्या कहते हैं, स्पाउनिंग। एक जो मैच्योर फीमेल होती है वो कम से कम 2500 से 3000 तक ओवा दे देती है एक टाइम पर। फर्टिलाइजेशन होगा इनमें एक्सटर्नल, और ये हमेशा पानी में होगा फर्टिलाइजेशन जो होगा। डेवलपमेंट में एक टेडपोल लार्वा होगा, डेवलपमेंट किसके थ्रू होगा, लार्वा स्टेज भी होगी, जिसको क्या नाम दिया गया है, टेडपोल। और टेडपोल किसके थ्रू जाएगा, मेटामॉर्फोसिस के थ्रू जाता है ये, ठीक है। एक बार ये स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हैं, एडल्ट में जाने के लिए मेटामॉर्फोसिस थ्रू तो जाएगा ही। या ओविडक्ट फनल है, ये फैट बॉडी है, ये इनकी ओवरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिस जो यूरेथर के थ्रू कहाँ जा रहे हैं, क्लोएका में ओपनिंग हो जाती है जिनकी, और फिर ये यूरिनरी ब्लैडर में ओपनिंग हो जाती है। ये यूट्रस है, ये बीन शेप्ड किडनी है और ये ओविडक्ट है। नेक्स्ट ये फैट बॉडी है,
ये टेस्टिस ये मेल का है, ये फीमेल का है, ये किडनी है, ये टेस्टिस है, आप यहाँ देख सकते हैं वास एफरेंस जो कि 10 to 12 नंबर प्रेजेंट रहते हैं। ये यूरोजेनिटल ट्रैक्ट है और ये क्लोएका जिसके थ्रू ओपनिंग हो रही है यूरिनरी ब्लैडर में। ठीक है, आई होप आपका सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे इस रिगार्डिंग। पूरा टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, प्रैक्टिस सेशन नेक्स्ट वीडियो में लगा लेंगे। सो पूरा सेशन बिल्कुल अच्छे से देखना है आपको, एक एक पॉइंट अच्छे से नोट करते चलना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना।